मैं स्टार्ट से फिर से बताता हूँ। जब भी हम लोग को कोई भी अगर डेटा सोर्स को इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले जाते हैं गेट डेटा पे। ठीक है, गेट डेटा पे जाने के बाद बहुत सारा एक एक प्रीव्यू टाइप का आएगा। ऐसे तो करीबन 200 प्लस डेटा सोर्स हम लोग इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली तो अनलिमिटेड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी भाषा में जुगाड़। ठीक है, कि एक कोई आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, आ रही है सर। जैसे मान लो यहाँ पे एक कोई कनेक्टर है, बहुत सारा कनेक्ट, जैसे ओ डेटा फीड जो है ना, ये कनेक्टर है थर्ड पार्टी डेटा को कनेक्ट करने। तो ओ डेटा यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम ओ डेटा के थ्रू कितना ही कर सकते हैं, जो भी ओ डेटा को सपोर्ट करता है। इसलिए मैंने बोला कि ऐसे तो अनलिमिटेड डेटा सोर्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन जो डायरेक्टली ऑप्शन अवेलेबल है वो 200 प्लस है, जो आप मोर पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल प्रीव्यू में सिर्फ 10 है। और इन 10 में से जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है एक्सेल वर्कबुक, एसक्यूएल सर्वर, टेस्ट सीएसवी और वेब। वेब क्या है? वो क्रॉलिंग, वो स्क्रैपिंग के लिए, कि अगर तुमको किसी वेबसाइट से सीधा डेटा स्क्रैप करना है तो वेब के थ्रू होता है। हम लोग कभी और करेंगे। तो फिलहाल जो डेटा है वो मेरा है सीएसवी फॉर्मेट। ठीक है, तो सीएसवी फॉर्मेट के लिए सीएसवी पे क्लिक किया, सिंपल फोल्डर खुलेगा, जो भी लोकेशन तुम्हारा वहां पे जाओ। जैसे मेरा वीडियो स्क्राइब पे है, तो यहाँ पे ये डेटा आ गया ईसीआई। इसको एक बार क्लिक करके ओपन, और एक साथ तुम 2-3 क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, वो नहीं लेगा। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करके कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कंट्रोल प्रेस करके तुम अगर जैसे 2-3 पे क्लिक करोगे ना, सब सेलेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2-3 को एक साथ तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक फाइल एक ही बार में। ठीक है, फिर आवाज आ रहा ना मेरा? हेलो, हाँ। आवाज आ रहा ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं बोलते रहो, लेकिन फिर दिमाग से मैं निकल जाता है, हाँ, चलिए ऐसा लगता है कि कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, उसको छोड़ो। हाँ। तो ये तो आ गया प्रीव्यू। जो डेटा का प्रीव्यू है, तुम देख लो कि हाँ तुमने सही इंपोर्ट करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एक बार तुम लोड क्लिक कर दोगे मान लो बिना देखे इसको। ठीक है, हुँ। तो होगा क्या कि अब फाइल तुम्हारा बहुत बड़ा है, मान लो फाइल तुम्हारा 3 GB का है, वो लोड होने में 10 से 15 मिनट लगा देगा। ठीक है, हुँ। उसके बाद तुम देख रहे हो, अरे मैंने तो गलती से गलत कर लिया। ठीक है, इम्पोर्ट, हुँ। टाइम वेस्ट हो गया। हुँ। इसीलिए पहले एक बार देख लो कि हाँ यही वाला है तुम्हारा, सभी कॉलम का कुछ कुछ रो दिए रहते अगर हैं। ख़ैर गलती से हो भी गया सर कोई सा, तो उसको रेक्टिफ़ाई करने का क्या रहता है? कुछ नहीं, उसको डिलीट करो, फिर से इम्पोर्ट करो। डिलीट कहाँ से होता है सर ये? मैं बताता हूँ, पर इसको हम कर लेते हैं। ये सही हुँ। है डेटा। अब देखो यहाँ पे हुँ। है दो फीचर, कि अगर मान लो तुम्हारा डेटा तुमको पता है कि क्लीन है, जैसे कि जो भी बड़ा कंपनी होता है ना, टीसीएस, विप्रो, बड़ा इन द सेंस कि जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है। ठीक है, हुँ। तो उनका क्या होता है, हर चीज के लिए एक अलग टीम होता है। ठीक है, तो ये जो डेटा क्लीनिंग का पार्ट है ना, जब ये हम लोग करने वाले हैं, वो डेटाबेस वाले टीम को मिलता है, डेटाबेस डेवलपर जो बोलता है। ठीक है, हुँ। वो हुँ। तुम्हारा काम नहीं है। तो वो लोग पूरा क्लीन करके ही तुमको देंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो तुम सीधा लोड पे जाओ, डेटा लो। ठीक है, अब हाँ अगर जी। उसमें कोई इशू है तो हेडेक उनका है, तुम उनको फिर से भेज दो। लेकिन मेजॉरिटी कंपनी इस पे अब आजकल काम होता है, वो होता है स्टार्टअप। ठीक है, उसमें सब कुछ तुम्ही को करना है, क्लीन भी तुम्ही को करना है, लोड भी तुम्ही को करना है, सब कुछ तुम्हें। तो वहां हुँ। पे क्या है, इस प्रीव्यू के बाद जाओ ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा क्या है? ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद एक नया विंडो यहाँ। ट्रांसफॉर्म डेटा क्या है? पावर क्वेरी एडिटर का पाथवे। मतलब यहाँ से पावर क्वेरी एडिटर पे तुम जाते हो, और पावर हुँ। क्वेरी एडिटर क्या है? ये क्लीनिंग टूल है पावर बीआई का। ठीक है, यहाँ पे हम जी। डेटा को क्लीन करते हैं, जो भी उसमें इशू है, डुप्लीकेट है, इनकरेक्ट डेटा है, वो सबको हम लोग हटाते हैं। तो ये पावर क्वेरी एडिटर खुल गया। अगर तुम यहाँ पे होवर करोगे नीचे पावर बीआई पे, तो हुँ। अभी देखो दो स्क्रीन दिख रहा है। ठीक हुँ। है, एक है पावर बीआई का डेस्कटॉप ऐप, एक है ये तुम्हारा पावर क्वेरी एडिटर। पावर हुँ। क्वेरी एडिटर पे आ जाते हैं। पावर क्वेरी एडिटर पे ऐसे तो बहुत सारा चीजें जो तुमको चेक करना रहता है, और तुम्हारे केस
रेस्पेक्टिव भी बहुत सारा इशू आ सकता है, जैसे तुम्हारे ही कंपनी में वो इशू चल रहा है, लेकिन तो वो तो तुमको देखना ही है, लेकिन कुछ कुछ इशू है ना जो बहुत जनरल है, जो सभी डेटा में आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो उन्हीं सबको हम लोग पहले से ही चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि वो है तो नहीं कहीं, क्योंकि वो बहुत रिपीट होता है। जैसे कि डेटा टाइप, देखो ये डेटा को देख के तुमको समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। जी। तो यहाँ पे तुम देखो इस कॉलम के नाम के बगल में एक सिंबल है 1 2 3। ये 1 2 3 क्या डिनोट कर रहा है? ये एक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है। तो क्लीन मतलब सही है। यहाँ पे भी नाम देख के समझ में आ रहा है कि ये टेक्स्ट डेटा है। तो यहाँ पे देखो हेडिंग का बगल में एबीसी लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल के लिए 1 2 3, टेक्स्ट के लिए एबीसी, और डेसिमल के लिए, अगर डेसिमल इसमें है, डेसिमल के लिए 1.2 रहता है, ठीक है। डेसिमल नंबर है तो 1.2 यहाँ लिखा है। तो इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं एक एक करके। ये ठीक है न्यूमेरिकल, ये भी ठीक है टेक्स्ट, ये भी ठीक है टेक्स्ट, ये भी ठीक है न्यूमेरिकल, ठीक है, नंबर है। अब देखो यहाँ पे अगर पॉइंट रहता, ठीक है, और ये यहाँ पे नंबर दिया था तो गलत है, चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ये भी ना, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो इशू आ गया। कॉलम का डेटा को देख के तुमको क्या लग रहा है, कैसा कॉलम होना चाहिए? ये कैसा ये डेटा? तो न्यूमेरिकल है सर। न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे देखो एबीसी लिखा हुआ है। टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम्म, अभी देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अगर तुम लोड करोगे ना तो ये लोड भी हो जाएगा, ठीक है, कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। ये कब तुमको इशू आएगा? जब तुम इस पे कैलकुलेशन करना चाहोगे, ठीक है। ये होता क्या है ना इशू, सबसे फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग इशू है ये, कि जो जो टेक्स्ट पे जो फॉर्मेट पे जो प्रिंट होता है वो न्यूमेरिकल जैसा ही दिखता है, ठीक है। लेकिन जब तुम इस पर कैलकुलेट करोगे, जैसे तुम 18 से अगर तुमको मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या 39 आएगा। लेकिन ये है तो टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में 2 क्या मल्टीप्लाई होगा? मान लो कि तुम्हारा नाम, ठीक है, तुम्हारे नाम में कुछ मल्टीप्लाई करना, तो क्या कोई आउटपुट नहीं आएगा सर। एरर दिखाएगा, ठीक है। सेम यहीं पर है। तो अब इसको सही कैसे करना है? हेडिंग में जाकर राइट क्लिक करो, ये ओपन होगा विंडो। इसमें एक ऑप्शन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें अभी देखना है चेंज टाइप। चेंज टाइप पे जाके टेक्स्ट को चेंज करना है तुम्हारा होल नंबर, ठीक है। देखो बहुत सारा ऑप्शन है। डेसिमल नंबर नहीं, अपने को नहीं चाहिए, तो डेसिमल नहीं है। फिक्स डेसिमल नंबर ये भी नहीं चाहिए। होल नंबर अभी करना यही है, लेकिन अभी बाकी को भी देख लेते हैं। परसेंटेज ये भी नहीं है। डेट टाइम ये सब तो है ही नहीं। ट्रू फॉल्स भी नहीं है, बाइनरी भी नहीं है। ये तो छोड़ो, अभी इग्नोर करो इसको। तो अपने लिए जो सबसे सूटेबल है वो है होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होल नंबर है, क्यों है यहाँ पे? तुम मैं तो पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर भी होता है, ठीक है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को भी पहले स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, ठीक है। लेकिन नंबर तुम्हारा 0 भी हो सकता है, यस। इसीलिए यहाँ पे होल नंबर दिया। तो होल नंबर पे क्लिक करते हैं। अब देखो ये पूछ रहा है कि तुमको नया कॉलम बनाना है या फिर इसी पे रिप्लेस करना। हम लोग रिप्लेस करें। यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे देखो, एक करते करते तुमको आइडिया भी लग जाएगा कि तुम पहले तुम देखना टेक्स्ट में ये सब जो नंबर था ना लेफ्ट में, न्यूमेरिकल जैसे हुआ राइट पे आएंगे। तो ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन ये समझने का चीज है। करते करते तुमको आइडिया और ऐसा थंब रूल नहीं है ना कि हमेशा हो जाता है ऐसा? कुछ थंब रूल टाइप का नहीं है। अगर बहुत सारा ऐसा मान लो, इस पे अभी हम ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन अगर ऐसा फीचर रहे कि तुमको न्यूमेरिकल नंबर ही तुमको लेफ्ट में चाहिए, ठीक है, हमको जहां तक लग रहा है कर सकते हैं, जितना हमको कॉन्फिडेंस है पावर बीआई में। मैंने किया नहीं है, लेकिन अभी तक जितना मेरे को कॉन्फिडेंस है पावर बीआई में, पक्का फीचर होगा ये। तो इसलिए मैंने अलग से नहीं बता रहा हूँ, बस एक समझने के लिए कि अगर वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में है तो थोड़ा सा खतरे की घंटी, ठीक है। अब देखो, लेकिन एक चीज अब तुम फिर ध्यान देना कि ये करने से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली एक हल्का सा डॉट टाइप का था, वो डैश नहीं होता, डैश बना हुआ था। लेकिन यहाँ एरर आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? सिंपल है, वो डैश को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
वो डैश को कन्वर्ट करने में उसको इशू आ रहा है। तो अब देखो एरर आ गया, तो हम क्या करेंगे, और एक चीज तुम ध्यान देना कि जब भी इस तरह का एरर है, नल है, ठीक है, बीच में कोई वैल्यू, तो अभी तो हमारे पास छोटा डेटा है। और देखो ये भी मैं बता दूं कि कितना रो है, वो काउंट करने के लिए तुम यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन आता है ऊपर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, हम्म ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे देखो काउंट रो पे क्लिक करो, 8902, ठीक हम्म है। ये तब भी बहुत छोटा है, क्योंकि एक्चुअल जब तुम काम करने बैठोगे तो मिलियंस पर है, ठीक है। हम्म तो अब उतना तो तुम स्क्रॉल करने से रहे, ठीक है, हम्म एक एक चेक करने के लिए। तो जो शॉर्टकट है, मतलब ये नॉर्मली, मतलब हो सकता है कोई और अलग तरीके से करे, मेरा एक तरीका है इसको पॉइंट आउट करने का कि हम्म और एक चीज हम ध्यान देना, एरर यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा है 4%, ठीक है। हम्म अगर मान लो हम्म यहाँ पे 8000 रो है तो समथिंग कितना हो जाएगा, 8000 में 40, मतलब 40 into 8, 320 समथिंग एरर है। लेकिन अब उसको हटाना है तो दो तरीका है। चलो यहाँ पे तब भी 4% बहुत ज्यादा है, बहुत बार ना 0.1% रहेगा या 1%, और वो भी 1% कितना में रहेगा, 1 मिलियन में, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, उसको करने के लिए यहाँ पे सिंपल है, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। एक तो ये यहाँ पे दिखा देगा तुमको, नल रहेगा तो यही आ जाता है, ठीक है। लेकिन एरर में क्या करना है, सॉर्ट असेंडिंग करो पहले। क्या हो गया, एरर की वजह से इशू आ रहा है, एक बार और करके देखते हैं, नहीं तो सीधा हम लोग दूसरा तरीका है उस तरीके से रिमूव करें, सॉर्ट डिसेंडिंग करते हैं। नहीं, वो नहीं हो रहा अभी। ये जो मैं बता रहा था ना, ये नल जब आता है या फिर ब्लैंक एक आता है, कोई भी वैल्यू नहीं, तो उसमें क्या होगा ना, मैं वो बता रहा हूँ, जैसे तुम सॉर्ट असेंडिंग करोगे वो सभी ऊपर आ जाएगा एक साथ। जैसे कि तुम मोबाइल में कभी भी तुम नंबर सेव करना, अब कोई नाम मत डालना, ठीक है, बस सेव कर देना, वो ऑटोमेटिकली या तो सबसे ऊपर रख लेगा तो सबसे नीचे रख लेगा। सही बोल रहे हैं? यस। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगता है कि जैसे तुम असेंडिंग डिसेंडिंग करोगे तो या तो सबसे ऊपर ले आएगा वो, या तो सबसे नीचे ले आएगा। तो उसमें उसके बाद क्या करना, इमेजिन करो कि हमने ये सभी ऊपर ले आया, सब एरर, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्लिक करो, रिमूव टॉप, ठीक है, क्लिक करना है। और मान लो पहला 10 है, 10 में एरर है, यहाँ पे 10 लिख के ओके करोगे, 10 का 10 एक साथ रो हट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी वो काम नहीं कर रहा है एरर पे, तो अब इसको हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एरर 4% एरर है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। हेडर पे राइट क्लिक, एक है रिमूव, ये रिमूव करोगे तो पूरा का पूरा कॉलम हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को रिमूव एरर करना है, तो इसके लिए थोड़ा नीचे आओ, रिमूव एरर, सॉरी, नॉट रिप्लेस एरर, रिमूव एरर, इसके ऊपर है सर, हाँ ये रहा। इसमें जहां तुम क्लिक करोगे 0% हो गया, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, 4% है, मतलब समथिंग 300, ठीक है, 320 330 का आसपास होगा। अब एक बार फिर से काउंट रोज कर लेते हैं, पहले 8000 समथिंग कुछ था, 8600 समथिंग कुछ था पहले, अभी 8324। अभी एक काम करते हैं, उसको रीचेक करते हैं, ठीक है। अब छोड़ो अपना मैथ को, क्यों रीचेक करना, तुमको आइडिया लगे, ठीक है। तो 300 आता है, इसको फिर से एक बार, और देखो इस वाले ऑप्शन में आने के बाद ना डायरेक्टली बाहर नहीं जाना, नहीं तो वो बस ऐसे लोड नहीं होगा। ये जो काउंट रो करते हैं ना, काउंट रो के बाद ये जो काउंट रो वाला ऑप्शन है, इसको क्रॉस कर देना, ठीक है। ताकि तुम फिर से एक स्टेप पहले चल जाओ, और यहाँ पे एरर हो चुका है, रिमूव हो चुका है। बस ये काउंट रो जब भी करना तो याद रखना कि उसको हटाना है, ठीक है। चलो, ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाता है, ये हो गया। और कोई है यहाँ पे, देखो ये डेसिमल में है, ये नंबर में है, ये भी नंबर में है, ठीक है। और यहाँ पे एरर और एम्प्टी, ये दोनों को ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे जीरो का जगह कुछ भी है तो उसको हम लोग को हटाना है। ऑलमोस्ट खत्म है, नहीं है, ठीक है, नहीं, ठीक है। ऐसा होगा और बहुत सारा इशू, लेकिन फिलहाल के लिए इसको लोड कर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये करने के बाद लोड के लिए यहाँ पे सीधा क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई।
बस 2 सेकंड रुको। एज पर साइज ऑफ डेटा थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। हम्म, बंद हो गया। चल रहा है। हाँ, देखो लोड हो गया डेटा। ठीक है। जी। तो हाँ, ये डेटा लोड हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो डेटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम्म, इसका तुम ही बताओ कि इस डेटा का सबसे ज्यादा यूज कहाँ, मतलब किसके लिए यूजफुल डेटा है, कहाँ पे तुम देखते हो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। इलेक्शन मान लो अभी खत्म हुआ, ठीक है। हम्म, हम्म, कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इसका यूज होता है? मीडियम। कहाँ? मीडिया। मीडिया। मीडिया, ठीक है। वो लोग हम्म, फ्लैश करते हैं कि यहाँ इतना जीता, इतना परसेंट से जीता, इतना वोट से जीता, ठीक है। इमेजिन करो हम हम्म, लोग को एक डैशबोर्ड बनाना मीडिया पे और उन लोगों को पब्लिश करना अपने वेबसाइट, ठीक है। हम्म, क्या क्या चीज माने उनको चाहिए होगा? सबसे पहला कि सबसे ज्यादा सीट कौन पार्टी जीता है, ठीक है, मतलब सीट शेयरिंग, ठीक है। और सीट शेयरिंग का 2-3 तरीका होता है। एक तो होता है नंबर, ठीक है, नंबर दिखाओ सीधा। दूसरा होता है परसेंटेज, ठीक है। तो हम दोनों करते हैं, एक नंबर वाला दिखाएंगे, पहला टॉप 5 का, ठीक है, और बाकी अदर्स करके हटा दें। पहला 4-5 पार्टी, फिर अदर्स। उसी तरीके से इसमें दिखाएंगे परसेंटेज। तो अब आते हैं, तो ये तो एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ऐसा हम लोग 3-4 क्वेश्चन करें। पहला इस क्वेश्चन को करते हैं, और इसको ना तुम राइट डाउन कर लेना। अभी हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो टाइम जाएगा उसको। उसको हम लोग हम्म, करेंगे अच्छे से, लिखेंगे उसका क्वेश्चन बना देंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा ना हम बताते हैं, हर प्रोजेक्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को ना तुम चेंज कर लो। तो व्हाइट पे करना में मजा नहीं आता। इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जाओ, थोड़ा बहुत ये तुमको चेंज दिखेगा, तुम्हारा ये सब यहाँ पे ऊपर आता है, लेकिन एक हम्म, फॉर्मेट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फॉर्मेट पे हम्म, जाओ। अभी क्योंकि कोई भी और विजुअल सेलेक्टेड नहीं है, तो ये फॉर्मेट किसके लिए है? कैनवस के लिए। और बैकग्राउंड, हम्म, कैनवस बैकग्राउंड में जाओ, कलर। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कलर चूज होता है एज पर तुम्हारा प्रोजेक्ट। अगर तुम कुछ ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बना रहे हो, तो ये एक्सपेक्टेड हम्म, है कि तुम थीम जो है ग्रीन रखो, ठीक है। हम्म।